देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज का जो टॉपिक जो है यानी कि इस पे रहेगा कि फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिजिक्स एटम चैप्टर से, ठीक है ना, परमाणु चैप्टर से है। ठीक है, तो टॉपिक है यानी कि टॉपिक नंबर जो है यानी कि लास्ट टॉपिक है इसमें से स्पेक्ट्रम श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्रल श्रेणी, स्पेक्ट्रल सीरीज SERI सीरीज यानी स्पेक्ट्रम श्रेणी। स्पेक्ट्रम श्रेणी, ठीक है दोस्तों, यानी कि स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में बताना चाहेंगे। तो सन जो है सन 1885 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 1885 ईस्वी में जॉन जेकब वामर यानी कि जॉन जेकब वामर जो कहाँ के विद्यार्थी, सन 1885 ईस्वी में जॉन जेकब वामर जो स्विट्जरलैंड के क्या थे, अध्यापक थे, स्विट्जरलैंड के अध्यापक थे, ठीक ना। तो स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए एक मूलानुपाती सूत्र दिया उन्होंने। क्या किया, एक स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए एक मूलानुपाती सूत्र दिया। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं यानी कि स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए, स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए एक मूलानुपाती सूत्र दिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा सूत्र दिया, एक मूलानुपाती सूत्र दिया जो अलग अलग श्रेणी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार थी, जो अलग अलग श्रेणी के लिए भिन्न प्रकार थी, ठीक है दोस्तों, जो अलग अलग श्रेणी के लिए क्या थी, भिन्न प्रकार थी। तो जो मूलानुपाती सूत्र दिया, ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है दोस्तों, जो मूलानुपाती सूत्र दिया 1/λ बराबर R बरकी R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, यही सूत्र दिया उन्होंने। जो यानी कि मूलानुपाती सूत्र दिया यानी कि 1/λ बराबर R और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जबकि R का मान यानी कि यहाँ पे लिखना है इसके नीचे, जहाँ R का मान यानी कि R का जो मान हो जाएगा 1.097 इंटू 10 पर पावर कितना 7, 10 पर पावर 7 मीटर इनवर्स में था। ठीक है, और फिर n का मान जहाँ n बराबर कितना होगा 3,4,5 यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, डॉट 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 के रूप में। ठीक है दोस्तों, यानी कि n जो है स्टार्टिंग कहाँ से है 3, 4, 5 और फिर यह डॉट 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 में जाएगा 6, 7, 8 जितना भी जा सकता है। ठीक ना, इसी रूप में यानी कि क्या लिख सकते हैं कि n बराबर, अगर हम यहाँ मानते हैं कि यदि n का मान अगर यहाँ पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो कितना आएगा इसका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मानते हैं यदि n बराबर 3 हो, ठीक है, मानते हैं यानी कि n का मान यहाँ पे कितना था दोस्तों, जहाँ n का मान 3, 4, 5, तो हम पहला क्या माने n का मान कितना हो 3 हो। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे यदि n बराबर 3 हो तो जो मूलानुपाती सूत्र क्या था 1/λ बराबर बरकी R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यानी कि R का जो मान लिखे थे दोस्तों, देखिए यहाँ पे R का भी मान लिखे थे, R का मान 1.097 गुना 10 पर पावर कितना था 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे R का मान लिखते हैं, R की जगह 1.097 गुना 10 पर पावर कितना था 7, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4
फिर -1/n, यानी कि हम n क्या माने थे, 3 माने थे ना दोस्तों। यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। 1.097 गुना 10⁻7, इधर कितना हो जाएगा 1/4 और फिर -1/9। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे दोनों का। ठीक है दोस्तों, यानी 1.097 को वैसे ही रहने देते हैं, 10⁻7 वैसे रहेगा। इसका क्या लेंगे एलसीएम, 9 गुना और 4 का एलसीएम कितना होगा 36, 9 चौके 36, ठीक ना, ठीक है ना। अब बचेगा माइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 को 36 से भाग 4, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, तो सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं 5/36 और फिर गुना कितना हो जाएगा 1.097 गुना 10⁻7। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है छुपा। यहाँ पे क्या था 1/λ का मान था, 1/λ का मान था, 1/λ का मान था। अगर 1 यहाँ लेमडा का मान है, ठीक है, अगर हम लेमडा का मान निकालना चाहें, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पलट सकते हैं ना, यानी कि लेमडा ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि 36 ऊपर गया और फिर 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर गुना ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1.097 क्या नीचे आएगा, गुना 10 कितना होगा यानी कि 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक, यहाँ पे कितना अंक 1 2 3 अंक 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब 36 को यानी ऊपर वाला ऊपर से गुना कर देंगे, 36 को कितना से गुना करेंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 36,000। नीचे कितना है यहाँ पे 5 है, हो जाएगा ना दोस्तों 5, और गुना में कितना है 1097 गुना 10⁻7। ठीक है दोस्तों, 5 से कटा देंगे, 5 7 35, अब बचा कितना इधर 35 कट गया, बचा कितना एक इधर में आगे कितना होगा 10, 5 दूनी 10 और 0 डबल 0। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7200 और नीचे कितना है 1097 गुना 10⁻7। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना लगेगा, यानी कि इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इसको भाग लगाएंगे तो 6.563 आएगा और गुना नीचे कितना होगा, कुछ नहीं बचेगा तो कितना होगा 10⁻7। यही 10 अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 6.563 गुना 10⁻−7, क्योंकि ई नीचे था तो प्लस था, जब ऊपर जाएगा तो माइनस। यहाँ पे 9 पुराना है, 7 हो गया 9, तो कैसे 9 पुराएंगे दोस्तों, यानी कि जब पॉइंट इस पॉइंट को हम 2 अंक यानी कि बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस बढ़ेगा तो क्या होगा 7 2 -9 हो जाएगा। 656.3 करेंगे और 10 कितना -9, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। तो यानी कि जो है परमाणु चैप्टर का है, परमाणु चैप्टर का जो है यानी कि स्पेक्ट्रम श्रेणी जो है वह कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप यानी कि बनाना चाहें तो आर का इसमें से एन का मान 4 लेके भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज तक यहीं रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि जो परमाणु स्पेक्ट्रम आज तक नहीं रहे, फिर अगला क्लास कल होगा। ठीक है दोस्तों।